अभी अभी बहुमुखी व्यक्तित्व शिविर करके आया हूं। बहुत अंदर घर कर गया बहुमुखी व्यक्तित्व। बोलिए बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी निर्यापक श्रमण पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की समस्त मुनि राजों के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। शुल्लक जी को सादर इच्छामि। मैं समझता हूं कि अकलंक निकलंक की आत्मा जहां भी होगी, पूज्यवर अकलंक और निकलंक देव की आत्मा जहां भी होगी, पूज्य गुरुदेव के बहुमुखी व्यक्तित्व को देखकर, उनके बहु आयामों को देखकर सबसे ज्यादा यदि किसी की आत्मा खुश होती होगी तो इन दो लोगों की। क्योंकि निकलंक जो आज शिविरों की चर्चा चल रही है, इन शिविरों के लिए, इसी ज्ञान के लिए अकलंक की आंखों के सामने सगे भाई का खून हुआ था निकलंक का। तो ये जो ज्ञान का प्रचार चल रहा है, और बहुमुखी क्यों कहा सबको पता है। सूर्य की किरण नहीं निकलती है उसके पहले पूरे देश और दुनिया में लाखों लोग धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर की ओर चलते हैं। ये किसकी कृपा का प्रसाद है। मंदिर में पहुंच करके छत्र की आकृतियां, लाखों आकृतियां बन जाती हैं। चमर ढूंढते हैं, लाखों चमर एक साथ ढूंढने लगते हैं। पाठशाला पढ़ रहे हैं, हजारों हजार बच्चे पाठशाला पढ़ रहे हैं। महिलाएं जो सास भी कभी से फ्री नहीं थी, एक मिनट, वो आज 12 वर्षीय कोर्स के माध्यम से ये ग्रंथों का स्वाध्याय कर रही है। हमारे सांगानेर संस्थान से सैकड़ों बच्चे, बालक बालिकाएं प्रतिदिन जैन दर्शन के गूढ़तम गूढ़ ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी पूज्य श्री मेरी जिज्ञासा तो इससे संबंधित है, बहुमुखी व्यक्तित्व से संबंधित। अमित जी वहां पर लाडगंज में सब लोग जानते हैं, बहुमुखी व्यक्तित्व शिविर लगाते हैं। और एक बात जरूर कहना मुझे इस मंच से, क्योंकि वो प्रासंगिक है अभी शिविरों से, कि एक शास्त्री विद्वान समाज में कैसे सम्मान प्राप्त कर सकता है, ये हमारे भाई अमित जी से सीखना चाहिए। और देश और दुनिया की समाजें एक युवा विद्वान को कैसे रख सकती हैं, ये देश और दुनिया की समाज को जबलपुर की समाज से सीखना चाहिए। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव ये है कि एक और छोटी सी बात, महाराज जी आपकी वाणी हरदम सत्य होती है, जो मुंह से निकल जाए। जबलपुर के मेरे क्लास में महाराज जी एक ऐसी बच्ची ने शिविरार्थी बनी जिसके आधे पैर में प्लास्टर बना हुआ है। ये गुरुदेव की वाणी का प्रभाव है। गुरुदेव कहते हैं ना, धर्म मत छोड़ो छोड़े से कष्ट में, तो उसको तो इतना कष्ट था, आधे पैर में प्लास्टर बना हुआ, और प्रतिदिन क्लास में आती थी सुबह शाम। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। जिज्ञासा ये है कि ये बहुमुखी जो व्यक्तित्व महाराज जी, हम लोग भी अमित जी के तरह अपने शिविरों में आप बहुमुखी व्यक्तित्व से शिविर को किस प्रकार जोड़ेंगे, और हम लोगों को क्या निर्देश देंगे कि हम लोग अपने शिविरों को बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में ढाल सकें। पूज्य गुरुदेव। स्नातक बहुत हैं, लेकिन ये बहुवृद्ध तो नहीं है, लेकिन अनुभव वृद्ध स्नातक बोल रहा था, क्योंकि इसको अनुभव बहुत सारे, क्योंकि बहुत पुराना स्नातक होने के नाते। और सबसे बड़ी चीज है अनुभव। जो स्थितियां इन्होंने अपने जीवन में अनुभव में देखी हैं, वो स्नातकों के लिए बड़ी अनुकरणीय होती है, और बहुत अच्छा सोच इसका होता है। बहुमुखी विद्या, जैसे हमने कहा ना, बहुमुखी दुनिया में कोई चीज नहीं है। बहुमुखी पना ऐसे होता है जैसे हीरा में जौहरी, हीरा में पहलू होते नहीं हैं, लेकिन जौहरी हीरा में पहलू निकाल देता है। हम किसी भी विद्या को बहुमुखी बनाना चाहते हैं, हमारी योग्यता पर आधारित। लोगों ने एक मुखी जैन दर्शन को कर दिया था वीतराग दर्शन, एक मुखी कर दिया था परमार्थ दर्शन, और आचार्यों ने जैन दर्शन को बहुमुखी बनाया था। ऐसे एक भी आचार्य हमें देखने में नहीं आए जिन्होंने धार्मिक क्रिया से मात्र निश्रेयस सुख की चर्चा की हो। हर आचार्य ने निश्रेयस और अभ्युदय सुख की चर्चा की। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा करते करते अंत में 4 श्लोकों में अभ्युदय सुख लिख दिया, सम्यक दर्शन का फल। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, मोक्ष की सीढ़ी है, मोक्ष का सोपान है, मोक्ष ले जाने वाला है। लेकिन उस सम्यक दर्शन में उन्होंने 4 श्लोक अभ्युदय सुख लिख दिए, ओजस तेजो विद्या आदि।
तो अभ्युदय सुख की, तो अब लोगों ने, स्वाध्यायशील पंडितों ने मात्र एक तरफ मोड़ दिया कि जैन दर्शन वीतरागी दर्शन है, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए लोगों ने लिख दिया कि जैन दर्शन अवसादवादी है। लोग मंदिरों में आना छोड़ दिया, बोले क्या करेंगे भगवान के पास जाकर, सब मिथ्यात्व की तरफ भागे। क्योंकि भगवान वीतरागी है, कुछ देते नहीं, भगवान से भक्ति मांग नहीं सकते, भगवान से कुछ कर नहीं सकते। जैन मंदिर में तो मोक्ष जाना हो तो मिलेगा, बाकी संसार की समस्या का कोई समाधान नहीं है। जब कुछ समयसारियों ने ये हवा फैलाई, जब ये सारी समाज में फैली, तो लोग मंदिर खाली हो गए और लोग गृहीत मिथ्या दृष्टि हो गए। वहां दौड़ने लगे जहां उनकी संसार की इच्छा पूरी होती थी, वहां दौड़ने लगे जहां उनके संकट के दूर होने लगे। जब मैंने भी इसी दर्शन को पढ़ा जो वो पढ़ रहे हैं, उसी में पढ़ा, तो दूसरी मुखी मैंने खोजी कि नहीं, जैन दर्शन एक मुखी नहीं हो सकता है। जैन दर्शन परमार्थ देने वाला ही नहीं हो सकता, जैन दर्शन संसार संभालने वाला भी है, संसार को संभालता है। मंदिर कितना भी पवित्र क्यों ना हो, यदि उनमें आने वाले रास्ते गंदे हैं तो मंदिर ज्यादा देर पवित्र नहीं रहेगा। तो ये दूसरा मुख जो मैंने देखा, दूसरा जो पहलू मैंने धर्म से खोजा, लो वही शांति धारा बहुमुखी हो गई, वही अभिषेक बहुमुखी हो गया, वही मंदिर बहुमुखी हो गए। इसी प्रकार ये शिविर, कौन कहता है कि परमार्थ के लिए तुम्हें मुनि बनाने के लिए शिविर लगवा रहा हूं? कौन कहता है कि तुम्हें आरिका बनाने के लिए शिविर लगा रहा हूं? कौन कहता है तुम्हें प्रतिमाधारी बनाने के लिए शिविर लगा रहा हूं? नहीं, मैं तो इसलिए शिविर लगा रहा हूं। लोगों ने कहा महाराज जी आप अभिषेक के पीछे क्यों पड़ते हैं? अभिषेक तो महाराज अभिषेक का तो काम परमार्थ है, मोक्ष जाना है भगवान। मैंने कही नहीं, एक ही काम नहीं है। और जिसको मोक्ष नहीं जाना हो, कर्मों का क्षय नहीं करना, उसको अभिषेक क्यों करा रहे हो? बहुमुखी देखना, वही अभिषेक बहुमुखी। हाँ ठीक भाई, जब तुझे मोक्ष नहीं जाना है, कर्मों का क्षय नहीं करना है, तो फिर अभिषेक मत करो। नहीं, मैंने कि करो। बोले मारे क्यों? इसलिए कि मेरा विश्वास है कि जो सुबह से अभिषेक का लोटा उठाएगा उसके हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं आएगी। लीजिए, अब तो मैंने परमार्थ की बात नहीं कही ना। अब तो मैंने तुम्हारे बेटे को बचाया, शराब पिएगा तो नाली में पड़ेगा, मैंने उठवाया। शराब पिएगा जल्दी मरेगा, मां निपुती हो जाएगी, मां विधवा, पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो हमने अभिषेक से बहुमुखी तत्व निकाला, मोक्ष नहीं भेजा, हमने एक बच्चों को अनाथ होने से बचाया। हमने गुटखा का त्याग किया। हमारा गुटखा त्याग करना कौन से धर्म? मैं कि तुझे धर्मात्मा बना ही नहीं रहा हूं, मैं तो एक बच्चों को अनाथ होने से बचा रहा हूं। कैंसर होगा तो मरेगा, तो बच्चे क्या होगा? तो हम गुटखा छुड़ा रहे हैं तो कौन सा धर्म कर रहे हैं? कौन कह रहा है धर्म कर रहे हैं? मैं तो बच्चों को अनाथ होने से बचा रहा हूं। बच्चों को अनाथ होने से बचाना भी क्या धर्म है? ये तो संसार है ना। तो जैन दर्शन की हर क्रिया अनेकांतमयी है। बहुमुखीता जो है हमें लाना है। इन शिविरों से बहुमुखता जो आती है वो बहुत बड़ी चीज महानुभाव। कई बार मैंने बताया भी है, कई उदाहरण दे करके, इनसे बहुत बहुमुखी। इसलिए नहीं पाठशाला आना है कि तुम्हारे लिए धर्मात्मा बनना है, इसलिए आना है कि कल के दिन तुम्हें विपरीत निमित्त मिले तो अपनी जिंदगी बिगाड़ मत लेना। कम से कम उससे संस्कार रहेंगे तो तुम्हारा पाठशाला शिविरों में पढ़ने वाला विद्यार्थी रहेगा तो कल के दिन वो कुल को कलंकित नहीं करेगा, माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करेगा और स्वयं को दुनिया में इज्जत के साथ जिएगा। यह है बहुमुखी आयाम। पाठशाला में पढ़ा होगा तो कभी भी किसी लौकिक स्कूल में जाएगा तो कम से कम वहां बताया जाएगा कि अंडा शाकाहार है, तो तुरंत कहेगा नहीं, पाठशाला में बताया था अंडा कभी शाकाहार नहीं होता है। तो पाठशाला में पढ़ने वाले को कोई अंडे नहीं खिला पाएगा। यह है बहुमुखी आयाम शिविर का, यह है पाठशालाओं का आयाम शिविर का, यह है धर्म। तो मात्र अकेले धर्म को मोक्ष से ही मत जोड़ो, धर्म संसार को संभालता। और महावीर का तो मूल सिद्धांत संसार को संभालने के थे। महावीर के मूल सिद्धांत का कोई प्रसार नहीं था कि मोक्ष वाला। उन्होंने कहा सबसे पहला सिद्धांत हुआ जियो और। अब मोक्ष का सिद्धांत है कि संसार का?
संसार में जीने की कला है इसमें, जियो और जीने दो, यानी संसार में तुम जियो, दूसरे को जीने दो। कितना बड़ा संसार का सूत्र है, कितना बड़ा बहुमुखी है ऐसा।